नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा जो एक नेता है। 3 बार स्टेट सीएम रह चुका है। स्टेट की राजनीति करता है, लेकिन बावजूद इसके केंद्र की राजनीति में इसकी हमेशा पकड़ मजबूत रहती है। मैं बात कर रहा हूँ टेढ़े मुंह वाले आधे गंजे उस स्टेट के चाणक्य के बारे में, जिस स्टेट में वो रहता है। चाणक्य इसलिए कि ये ज़्यादातर स्टेट की राजनीति करता है, लेकिन फिर भी इसकी पकड़ जो है वो केंद्र की राजनीति पर हमेशा मजबूत रही है। अभी भी स्टेट में इसके समर्थन से पेंगुइन पार्टी ने अपनी सरकार बना रखी है। इसकी बेटी भी एक नेता है, इसका भतीजा नेता है, बीसीसीआई का अध्यक्ष रह चुका है और साथ में आईसीसी का भी प्रेसिडेंट रह चुका है। मुंह इसका टेढ़ा है, लेकिन दिमाग एकदम दुरुस्त है। मुझे लगता है अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये बंदा कौन है। पूरे देश की राजनीति में टेढ़े मुंह वाला ये एक इकलौता पॉलिटिशियन है। वैसे टेढ़े मुंह वाले और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये अपने आप में इकलौता है। टेढ़े मुंह का जन्म हुआ था 1940 में। सभी भाई बहन अच्छे पढ़े लिखे थे और अच्छे अच्छे प्रोफेशन में थे। टेढ़े मुंह को पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक नहीं था। ये एक औसत छात्र था, लेकिन ग्रेजुएशन के समय से ही ये छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया था। इसका एक बड़ा भाई था जो कि वकील था। वो डिस्प्यूटेड ज़मीनों के केस लड़ता था और उन ज़मीनों के केस के लड़ने के बदले में उस ज़मीन से कुछ हिस्सा ज़मीन का ले लिया करता था। यानी फीस नहीं लेता था, ज़मीन लेता था उनके बदले में, केस जीतने के बदले में। एक बार ऐसे ही एक डिस्प्यूटेड ज़मीन के केस लड़ने में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इसका एक छोटा भाई पत्रकार है, जिसका अपना न्यूज़पेपर है। वो रीजनल लैंग्वेज में पत्रकारिता करता है। इसके बाकी भाई बहन भी जो है अच्छे प्रोफेशन में है, अच्छी पोस्ट पे है। इसका जो परिवार था, यानी इसके माता पिता, इसके बड़े भाई बहन, वो सारे के सारे हिंदूवादी सोच रखते थे और एक रीजनल हिंदू पार्टी को सपोर्ट करते थे। तब तक जो है पेंगुइन पार्टी अस्तित्व में नहीं आई थी। वो काफ़ी बाद की बात है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। टेढ़े मुंह को ना हिंदू से मतलब था ना मुस्लिम से। इसे मतलब था अपने राजनीतिक कैरियर से। इसलिए इसने कॉलेज के समय में ही जो है अपने परिवार के विचारों के विपरीत कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। 1958 में इसने यूथ कांग्रेस ज्वाइन की। इसके कुछ समय बाद ही पूना डिस्ट्रिक्ट का ये प्रेसिडेंट बन गया। 1962-63 आते आते ये राज्य के सभी बड़े नेताओं के संपर्क में रहने लगा, खासकर अपनी कांग्रेस पार्टी के। इसके बाद 1967 में इसे एमएलए सीट के लिए नॉमिनेट किया गया, क्योंकि उन दिनों सबसे कद्दावर नेता उस समय के यशवंत राव चौहान का ये सबसे पसंदीदा और सबसे खास आदमी था। यही कारण था कि सिर्फ 27 साल की एज में इसे विधानसभा का टिकट मिला और चुनाव जीतकर अपनी पार्टी का भरोसा जीता। उस दौर में एक पार्टी हुआ करती थी, जनता पार्टी। यही जनता पार्टी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी कहलाई। 1977 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को आज़ादी के बाद पहली बार हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन तो गई थी, लेकिन उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था कि वो सरकार बना सके। इसलिए टेढ़े मुंह ने वहां अपना दिमाग चलाया और कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़कर जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया, जिसमें समर्थन देने की शर्त ये थी कि मुख्यमंत्री वो खुद बनेगा। 1978 में ये 37 वर्ष की उम्र में सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री बना, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए, क्योंकि इसकी सरकार अपना बहुमत नहीं बचा पाई थी। 1975, 76, 77 का ये वो दौर था जब मुंबई में दाऊद अपने आप को खड़ा कर चुका था। दूसरी तरफ पेंगुइन पार्टी, जो कि 1966 में इस्टेब्लिश हुई थी और अपने आप को, अपने पैरों को जमाने की कोशिश कर रही थी। पेंगुइन पार्टी ने अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए दाऊद से हाथ मिलाया था और दाऊद के बुरे धंधों में अपना कमीशन फिक्स कर लिया। अपनी दादागिरी के दम पर पेंगुइन पार्टी ने दाऊद व दूसरे गिरोह से अपना कमीशन तो फिक्स कर लिया था, लेकिन उस समय राजनीति में महाराष्ट्र का माई बाप पेंगुइन पार्टी का जो दादा था वो नहीं था, टेढ़े मुंह वाला था। 1975 से पहले दाऊद बहुत छोटा सा गुंडा था। ज़्यादा केस भी उसके नाम पर दर्ज नहीं थे, लेकिन 1975 के बाद उसका नाम तेजी से चर्चा में आने लगा था। यही वो दौर था जब टेढ़ा मुंह एक तरफ तो विधायक था, दूसरी तरफ उसकी सरकार बनने वाली थी। एक नई नवेली पेंगुइन पार्टी एक गुंडे से कमीशन ले रही थी, जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे कर रही थी, ड्रग्स का मायाजाल फैला रही थी, सिर्फ एक गुंडे के साथ में मिलकर। ये सब देखकर जो है टेढ़े मुंह ने अपना जो एरिया था उसमें दाऊद के जितने भी काले धंधे थे उन पर लगाम लगाने शुरू कर दी।
उसके बाद जब दाऊद ने देखा कि उस एरिया में यानी इस टेढ़े मुंह के एरिया में कुछ भी एक्टिविटी होने पर या तो उसके गुर्गे जो है पकड़े जा रहे थे या वहाँ से उन्हें मार पीट कर भगाया जा रहा था, तभी दाऊद ने अपनी काली कमाई का एक हिस्सा टेढ़े मुंह को भी भिजवाना शुरू कर दिया। यही वो समय था जब दाऊद के सर पर पहली बार किसी विधायक का हाथ आया था। इसके बाद दाऊद ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे ना पुलिस का डर था ना नेताओं का। दूसरी तरफ पेंगुइन पार्टी अपने अंदर ही अंदर जो है मजबूत बनती जा रही थी, क्योंकि उसके जो गुंडे थे वो पूरे राज्य में फैलते जा रहे थे। लेकिन इस सब से जो है टेढ़े मुंह पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एक तरफ तो उसके पास दाऊद जैसा गुंडा था जो उसके इशारों पर नाच रहा था, तो दूसरी तरफ उसके पास विधायक की कुर्सी थी। दाऊद से हाथ मिलाने के बाद काली कमाई आ रही थी, पावर बढ़ रही थी, और इसी पैसे और पावर के दम पर मात्र 37 साल की एज में कांग्रेस से विद्रोह कर दिया। कांग्रेस से विद्रोह का इनाम राज्य का मुख्यमंत्री बनकर मिला। मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही इसके पास सिर्फ 2 साल रही, लेकिन उसके बाद में ये इतना पावरफुल बन गया था, इतना ताकतवर बन गया था कि खुद दाऊद इसके सामने उस समय जो है कुछ भी नहीं था। खुलेआम गुंडागर्दी करवानी, जमीनों पर कब्जे करवाने, ड्रग्स के व्यापार में मदद पहुंचानी, पूरा स्टेट एक जंगल राज बनता जा रहा था, और ये उन गुंडों को राजनीतिक संरक्षण दे रहा था। कहते हैं जब पैसा और पावर आती है तो इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है। यही हुआ इस टेढ़े मुंह के साथ। जब पहली बार 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना तो उसके बाद इसने हर वो काम खुलेआम करना शुरू कर दिया जो पहले ये छिपकर करता था। ड्रग्स के व्यापार को फैलाने में सबसे ज़्यादा मदद की, या यूं कहें कि राजनीतिक मदद की, क्योंकि पेंगुइन सेना के ताकत में भले ही जो बड़ी हो रही थी, लेकिन उसके पास जो है सत्ता नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर थी। लेकिन इसके पास गुंडे भी थे और राजनीतिक पावर भी। दाऊद भारत से दुबई गया 1986 में। उसे विदेश भगाने में इस राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा हाथ था। पेंगुइन पार्टी और टेढ़ा मुंह ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर होने के चक्कर में अंडरवर्ल्ड डॉन्स के खासम खास बनते चले गए। पेंगुइन पार्टी जिस समय अपने गुंडे बढ़ाकर और गुंडागर्दी करवा के अपनी ताकत बढ़ा रही थी, ये टेढ़ा मुंह वहीं अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ा रहा था। पेंगुइन पार्टी पहली बार सत्ता में आई 1996 में, जबकि ये 1995 तक 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका था। आप सोचिए कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा थी। हालांकि वो भी पावरफुल थी, लेकिन इन दोनों की जो ताकत थी वो अलग अलग थी। पेंगुइन पार्टी जहां गुंडागर्दी से में ज़्यादा ताकतवर थी, वहीं टेढ़ा मुंह जो है वो राजनीति में ज़्यादा ताकतवर था। इसकी राजनीति छत्रछाया में हर एक बुरा धंधा पल रहा था। 1993 में बम ब्लास्ट हुए, उसमें इन दोनों पार्टीज का पूरा पूरा हाथ था। वो जो फिल्म एक्टर है बाबा, उस बाबा को छुड़ाने के लिए बाबा का जो फादर था वो पेंगुइन के दादा के पास गया। पेंगुइन के दादा ने इस टेढ़े मुंह से उसे जमानत दिलवाई, सिर्फ 16 दिन में। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि उस समय ये वहाँ का राजा था जिस समय वो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। डॉन बाकी स्टेट में भी होते हैं, अंडरवर्ल्ड या माफिया जो है बाकी स्टेट में भी होते हैं, लेकिन इस स्टेट के जो डॉन होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा मशहूर होते हैं। और उसका कारण है इस राज्य में डॉन गुंडे मवालियों को राजनीतिक संरक्षण सबसे ज़्यादा मिलता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल पर एक से बढ़कर एक डॉन हुए हैं, लेकिन कोई भी डॉन इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान नहीं बना पाया है। लेकिन जिसे इस राज्य की हवा लगी वो अचानक से इतना बड़ा बन जाता है कि देश की सरकारें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इस राज्य में सबसे तेज़ी से ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ काले कारनामों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ड्रग्स के धंधे में जितनी कमाई इस अकेले स्टेट में होती है, उतनी शायद ही किसी दूसरे स्टेट में होती हो। प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हर एक बुरे धंधे का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, और इसका सबसे बड़ा माई बाप है दाऊद इब्राहिम। यही कारण है कि इस स्टेट में नेता, अभिनेता और अंडरवर्ल्ड सभी एक ही लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। टेढ़े मुंह वाले की इतनी इज्जत ऐसे ही नहीं होती है, ये इसका खौफ है जो आज भी ये बुढ़ा होने के बावजूद भी किंग मेकर बना हुआ है। शुरुआती राजनीति की इसकी कुछ और बातें थी, जो कैसे ये राजनीति में पहचान इसने बनाई, कैसे ये एकदम से छाने लगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।